नीतीश जी, खींचना पड़ा सर, क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, नीतीश जी माफी मांगेंगे क्या? क्यों ये नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्या माफी मांगना चाहेंगे? नीतीश जी, दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार मीडिया से मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। वो अचानक दिल्ली आए थे और मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। आप इसकी शाबाशी कहिए या फिर एक महिला पत्रकार होने के नाते उनकी तारीफ कीजिए। एबीपी न्यूज की ये महिला पत्रकार ने शानदार सवाल पूछा कि नीतीश कुमार जी कम से कम जवाब तो दीजिए। आप लगातार वो पूछती रही, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने इस जो वाहियात हरकत पर अपना जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप जो है कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। इस तस्वीर को दिखाने का एक पहला मतलब ये है कि देखिए, इतना बड़ा हरकत है, इतना घिनौना हरकत था, उस पर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और नीतीश कुमार की चुप्पी की वजह से हिजाब पर वो हरकत जो उन्होंने किया उस पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन लोग हिजाब बैन है, हिजाब सही है, गलत है, इसको मजहब से जोड़कर देख रहे हैं, जो जो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। लेकिन इस पे भाई आपने जो हरकत किया उस पे माफी होनी चाहिए थी, आपको जवाबदेही देनी चाहिए थी, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जो नीतीश कुमार ने बिल्कुल भी नहीं किया। एक पहलू ये हुआ। दूसरा पहलू अब दर्शकों सुनिए। दूसरा पहलू ये है कि सीएम नीतीश कुमार जी, आप मीडिया से मोदी जी वाला हाल कर रहे हैं। आप भी बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। एक महिला पत्रकार आपसे सवाल पूछ रही है, एएनआई वहां पर है और बहुत सारे पत्रकार मौजूद हैं, फिर आप जवाब देते क्यों नहीं है भाई? किसी चीज को खुसूसन जवाब अगर आप देंगे तो चीजें क्लियरिटी होती है। लेकिन असली बात यही है, देखिए दर्शकों, बिहार में इस वक्त जो हिजाब मामले पे हो रहा है, जो बुरखा कांड पे हो रहा है, जो उस नुसरत डॉक्टर के साथ हुआ है, वो एक बचकाना भी नहीं है, वो सोची समझी साजिश है, जानबूझकर ये किया गया या कराया गया है। अब वो इसलिए क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मैं समझ रहा हूँ नीतीश कुमार का वक्त पूरा हो चुका है, उसको बहुत जल्द सीएम कुर्सी से हटा दिया जाएगा और एनडीए के किसी एक कैंडिडेट की तरफ से उनको घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली में मुलाकात उसी बात को लेकर हो रही है ना। दिल्ली में वो अचानक से क्यों आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। जीतन राम मांझी उधर अलग ही 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, हालांकि वो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मांग तो रख रहे हैं, पेश तो कर रहे हैं, बागीपन दिखाते नजर तो आ रहे हैं। लिहाजा इससे यही समझ में आता है कि ये जो अफरा तफरी का माहौल जो बना है, जो सियासत में तमाशागिरी शुरू हुई है बिहार में, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि एक बुरखा हटाने से उनको जो है गाली देना, उसके आड़ में पीछे पर्दे के पीछे काम कर लेना। इसलिए बिहार वासियों को समझना चाहिए था कि कहीं ना कहीं जिस राजा को आप कुर्सी दे रहे हैं, बिहार की पूरी जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसका मानसिक हालत ठीक हो ना हो, कम से कम बुद्धि तो ठीक हो, जबान तो ठीक हो, ज़हन-नशी तो ठीक हो। लेकिन ये सब चीज खराब होने के पीछे का यही वजह है कि आज हम और आप देख रहे हैं कि एक समाज को गाली देकर अपनी राजनीति रोटियां कैसे ये लोग सेक रहे हैं। मीडिया सवाल पूछ रहे हैं तो मुंह छुपा कर भाग रहे हैं, बुरखा पर, कांड पर, हरकत पर सवाल पूछ रहे हैं तो मुंह में दही जम जा रहा है। यही वजह माफ कीजिए, यही वजह है कि आज एनडीए सरकार के पास किसी का इस हरकत का जवाब नहीं है। गिरिराज सिंह से सवाल पूछ लीजिए, संजय निषाद को ये डिफेंड करने चले आते हैं, उसके पक्ष में आ जाते हैं और कहते हैं जहन्नम में चले जाइए। इन लोगों को चुल्लू भर पानी आप दे भी दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेशर्मी की तमाम आलम इन लोगों ने खत्म कर रखा है। दर्शकों, आप बताइए, एबीपी न्यूज की तरफ से जो ये सवाल पूछा गया उनको तो सराहना कीजिए, सलाम कीजिए कि आज भी ऐसे दौर में जब मीडिया खत्म हो चुकी है, उन्होंने जमीर बेच चुका है, जब इतना बड़े घटना देश में हो रहे हैं, जब जुर्म का आलम पूरी तरह से आसमां पे है, तब लोग खामोशी हैं और इस खामोशी के बीच में उन्होंने नीतीश कुमार से कम पूछने की हिम्मत की, तो ये बहुत बड़ी बात है कि चलिए कम से कम उन्होंने पूछा। तो इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।